हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी। तो इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में हम देखेंगे रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। तो अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरियाज ऑफ ट्रायंगल। हमें किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, देन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों का रेशो जो होगा वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज़ द हाइट एंड बी सी इज़ द बेस, एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस इज़ द हाइट एंड क्यू आर इज़ द बेस। ओके, यहाँ पे हाइट और बेस दिया है दोनों का, तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है बी सी और हाइट कितना है ए डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे बी सी और हाइट है ए डी, और सेकेंड ट्रायंगल जो पी क्यू आर है उसका जो हाइट है वो है पी एस और बेस है क्यू आर। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ हाफ कैंसिल करेंगे, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। अगर हम बेस को बी वन कहे और ए डी को ए डी है, ये हाइट है एच वन कहे, तो बी वन इंटू एच वन डिवाइडेड बाई बी टू इंटू एच टू। ओके, सी अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों का एरियाज ऑफ रेशो का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, सो उन दोनों का बेस और हाइट का रेशियो होगा हमारा रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। बेस ऑफ ट्रायंगल इज b1, हाइट इज h1, देन बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज b2 एंड हाइट इज h2। देन रेशियो क्या होगा, b1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई b2 इंटू h2। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ़ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर सेम। अगर हाइट दोनों की सेम है, अगर दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है तो h1 इज इक्वल टू h2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और b1 डिवाइडेड बाई b2 मीन्स बेस के प्रोपोर्शन में होगा एरिया। ठीक है, सी यहाँ पे जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों का हाइट जो है वो सेम है। तो अगर हम इन दोनों का एरिया का रेशियो देखें, बी सी इंटू एच, बेस बी सी है और हाइट एच है, और यहाँ पे क्यू आर बेस है और हाइट एच है, तो एच एच दोनों कैंसिल हो जाएगा और बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर मीन्स बेस को अगर हम बी वन और बी टू कहें तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होगा, बी वन डिवाइडेड बाय बी टू। मीन्स अगर हाइट दोनों ट्रायंगल्स का सेम है तो उनका एरियाज का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो ये होगा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। देन हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर बेस सेम है, सी यहाँ पे ए सी बी ट्रायंगल है और यहाँ पे है ट्रायंगल ए बी सी और ए पी बी। ठीक है, ए बी सी और ए पी बी, तो इन दोनों का हाइट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये और इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, वो है ए बी। ठीक है, सो ए बी बेस सेम है, तो बेस सेम होगा तो क्या होगा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट के प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और हाइट एच वन डिवाइडेड बाई एच टू होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया h1 बाय h2 होगा। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो अगर हाइट सेम होगा तो बेस के प्रोपोर्शन में होगा, और अगर बेस सेम होगा तो हाइट के प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए पी क्यू और ए पी सी दोनों का हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना है, ए आर है। ठीक है, तो हमें अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट। सो ए बी सी का बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या है, ए आर। देन ए पी क्यू का बेस क्या है, पी क्यू, और हाइट क्या है, ए आर।
तो ए आर कैंसिल आउट हो जाएगा और रहेगा क्या, बी सी और पी क्यू, बी सी डिवाइडेड बाय पी क्यू। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे एल एम एन ट्रायंगल दिया है और डी एम एन। यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है, वो है एम एन, और हाइट्स डिफरेंट है, एल पी डिवाइडेड बाई डी क्यू। ठीक है, सो एल पी डिवाइडेड बाई डी क्यू होगा हमारा आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ट्रायंगल एल एम एन का बेस क्या है, एम एन, इंटू हाइट क्या है, एल पी। देन डी एम एन का बेस क्या है, एम एन, डिवाइडेड बाय हाइट क्या है, डी क्यू। सो एम एन कैंसिल, एल पी बाय डी क्यू होगा हमारा आंसर। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी एम इज़ द मीडियन ऑफ ए बी सी। ये जो सी एम सेगमेंट है ये पूरे ट्रायंगल का मीडियन है। तो यहाँ पे जो एम है वो मिड पॉइंट है। अगर ये सी एम मीडियन है तो मीडियम है तो ये अपोजिट साइड को दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, हमेशा मीडियन जो अपोजिट साइड है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा। और अगर हम ए एम सी इस ट्रायंगल को देखें तो इसका हाइट क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये होगा ए एम सी का हाइट। और अगर हम देखें एम बी सी का ट्रायंगल, ठीक है, बी एम सी ये ट्रायंगल, तो इसका भी हाइट क्या होगा, सेम यही होगा हाइट। तो यहाँ पे कहा है एरिया ऑफ ए एम सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी। तो दोनों का हाइट भी सेम है और बेस भी इक्वल है, मीन्स हाइट तो ऑलरेडी सेम है। तो हम क्या करेंगे, ए एम डिवाइडेड बाय एम बी लिखेंगे, ए एम डिवाइडेड बाय एम बी। तो यहाँ पे अगर कहा था सी एम जो मीडियन है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों का जो वैल्यू हो गया वो इक्वल होगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे 1 1 आएगा और हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, यहाँ पे हम अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। हम उन दोनों ट्रायंगल्स को ट्रायंगल A1 और ट्रायंगल A2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बेस B1 दिया है 9 और H1 दिया है 5 और B2 दिया है 10 और H2 दिया है 6। तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल के रेशियो निकालेंगे। ठीक है, हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर एरियाज ऑफ ट्रायंगल, दोनों एरियाज का ट्रायंगल दोनों का रेशियो निकालना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल का, तो क्या होगा, B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई B2 इंटू H2। अगर उस ट्रायंगल का बेस सेम है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस, तो उनका रेशियो क्या होगा, H1 डिवाइडेड बाई H2। अगर उन ट्रायंगल्स का हाइट सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा, B1 डिवाइडेड बाई B2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो लेट द ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2। दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, A1 और A2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल A2। ठीक है, हमें कहा है फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल A1 का क्या है, बेस B1 इज इक्वल टू 9 है और H1 इज इक्वल टू 5 है। और एरियाज ऑफ ट्रायंगल A2 का क्या है, B2 इज इक्वल टू 10 और H2 इज इक्वल टू 6। तो हम इज इक्वल टू दोनों का क्या होगा, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। ओके, B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई B2 इंटू H2। B1 क्या है हमारा 9 इंटू H1 है 5, देन B2 है हमारा 10 इंटू 6। ओके, 9 5 ज़ा 45, 10 6 ज़ा 60, देन 15 3 ज़ा 45, देन 15 4 ज़ा 60। तो आंसर होगा हमारा 3/4। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो होगा वो है 3/4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स का बेस जो है वो सेम है, ABC
और ट्रायंगल ए डी बी दोनों का बेस जो है सेम है। तो बेस, अगर हमारे पास बेस सेम है, ट्रायंगल्स विथ हैविंग इक्वल बेस, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में होगा, H1 डिवाइडेड बाय H2। तो यहाँ पे हमें हाइट BC का हाइट दिया है, ट्रायंगल ABC का हाइट दिया है, वो है BC मीन्स AD और मीन्स 4 है, BC 4 है, और AD का जो हाइट है, ADB ट्रायंगल का जो हाइट है वो है AD, तो AD की वैल्यू है 8। देन रेशियो क्या होगा, BC डिवाइडेड बाय AD। सो 4 डिवाइडेड बाय 8 1/2 होगा हमारा रेशियो। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H2, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स का बेस जो सेम है, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, सो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, H1 डिवाइडेड बाय H2। तो H1 क्या है, BC, और H2 है AD। तो BC की वैल्यू क्या है, 4, और AD है 8। देन क्या होगा, 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, सो 1/2 होगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ एंड सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR इफ RQ इज इक्वल टू 6 एंड PS इज इक्वल टू 6 एंड PR इज इक्वल टू 12 और QT हमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम PQR को ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका बेस और हाइट देखेंगे। फर्स्ट PQR का हाइट क्या है, यहाँ पे S है, और बेस क्या है, RQ। ठीक है, देन फिर से हम PQR को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो बेस क्या है, PR, और हाइट है QT। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे ट्रायंगल PQR में बेस इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू कितना है, बेस ये है RQ, और हाइट H1 क्या है, PS। देन इन ट्रायंगल PQR, अगेन PQR, इसमें B2 क्या है, B2 इज इक्वल टू PR लेंगे बेस PR, और H2 इज इक्वल टू, इसका हाइट क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है वो है QT होगा हाइट। ठीक है, सो अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो क्या होगा, B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2, तो दोनों का बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल सेम ही है, PQR जो है वो सेम ही ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया तो ऑब्वियसली सेम होगा, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर होगा 1/1 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B2 इंटू H2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1। ओके, हमें दे रखा है B2 कितना है, PR की वैल्यू क्या है, PR इज इक्वल टू 12। देन H2 कितना है, H2 मीन्स QT की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और B1 है हमारा RQ की वैल्यू है 6, और H1 है हमारा PS की वैल्यू है 6। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर, QT इज इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, ये 12 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 8, सो QT की वैल्यू होगी 8। ओके, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC, AP जो है परपेंडिकुलर है BC का, और AD और BC दोनों पैरेलल है। तो अगर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका हाइट हमेशा सेम होता है। ठीक है, सो AP ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो है ये। ठीक है, सो
ये इस ट्रायंगल बी सी डी इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो भी इन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर होगा, मीन्स दोनों ट्रायंगल्स का हाइट जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है ए बी सी का रेशो और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी का रेशो। ठीक है, सो यहाँ पे इन दोनों का हाइट सेम है तो बेस के प्रोपोर्शन में होगा, और यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस भी क्या है, सेम है, बी सी। सो बी सी डिवाइडेड बाई बी सी 1/1। सो इस इन दोनों का रेशो क्या होगा, 1:1। ओके, ठीक है। सो इन दोनों का हाइट भी सेम है और बेस बी सी भी सेम है, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा, 1:1। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इन द एडजॉइनिंग ट्रायंगल पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द रेशोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ट्रायंगल कहा है पी क्यू बी कहा है ट्रायंगल पी क्यू और बी, पी क्यू बी। सो इस ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो इसका हाइट क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है, बी क्यू। देन ट्रायंगल पी बी सी, पी बी और सी। ठीक है, सो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या है, पी क्यू। मीन्स दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, तो रेशो किसके प्रोपोर्शन में होगा, बेस के। तो यहाँ पे बेस क्या है, बी क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेस क्या है, बी सी। ठीक है, सो इसका आंसर होगा बी क्यू डिवाइडेड बाय बी सी। देन सेकेंड क्वेश्चन है ट्रायंगल पी बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। इन दोनों का पी बी सी और ए बी सी दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो हाइट के प्रोपोर्शन में होगा। हाइट क्या है फर्स्ट ट्रायंगल का, पी बी सी का ट्रायंगल का हाइट है पी क्यू और ए बी सी का है ए डी। सो आंसर होगा पी क्यू डिवाइडेड बाय ए डी। ओके, पी क्यू डिवाइडेड बाय ए डी। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी। ए बी सी और ए डी सी दोनों का जो हाइट है वो सेम है, ए बी सी इसका हाइट है ए डी और ए डी सी इसका भी हाइट है ए डी। देन बेस के प्रोपोर्शन में होगा। बेस क्या है, ए बी सी का बेस है बी सी, देन ए डी सी का बेस है डी सी। ठीक है, सो ये होगा आंसर बी सी डिवाइडेड बाय डी सी। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी एंड पी क्यू सी। सो ए डी सी का हाइट क्या है, ए डी, बेस क्या है डी सी, और पी क्यू सी का हाइट क्या है पी क्यू, देन बेस क्या है क्यू सी। तो हाइट और बेस सेम नहीं है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट, b1 इंटू h1 डिवाइडेड बाय b2 इंटू h2। तो b1 इंटू ए डी सी में क्या है हाइट, बेस क्या है डी सी इंटू हाइट है ए डी डिवाइडेड बाय पी क्यू सी में क्या है, बेस क्यू सी इंटू हाइट क्या है पी क्यू। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।